नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में, जहां हम आध्यात्मिक कथाओं के माध्यम से जीवन के गहन रहस्यों को उजागर करेंगे। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में प्रवेश करेंगे जो प्रेरणा, भक्ति और चमत्कारों से भरी हुई है, जो आपके मन को छू लेगी और आत्मा को जगा देगी। तैयार हो जाइए एक अनोखी यात्रा के लिए, जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक जीवन से जुड़ता है और हर शब्द आपको और करीब लाता है ईश्वरीय शक्ति की ओर। चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र सत्र को। हरे विष्णु, हर हर महान देव। आप और आपके परिवार पर बालाजी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज दिनांक है 13 फरवरी, दिन है शुक्रवार। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 1:10 तक रहेगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी, लेकिन द्वादशी का व्रत आज नहीं बल्कि परसों 15 फरवरी दिन रविवार को रखा जाएगा और आज शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:30 पर और आज भद्रा काल दोपहर 1:15 तक रहेगा। भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होगा। राहु काल दोपहर 2 बजे से 3:30 तक रहेगा। आज दोपहर 2:05 तक मूल नक्षत्र रहेगा। इसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा। आइए अब सुनते हैं फाल्गुन मास महिमा का 12वां अध्याय और विष्णु कथा के साथ साथ लक्ष्मी नियम की कहानी। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य की कथा। गुरु विनय कहते हैं कि न्याय वन में शुद्ध वंश में उत्पन्न हुए 20,000 क्षत्रिय रहते हैं, जो सृष्टिकर्ता, संरक्षक और महान देव द्वारा रचित हैं। वे सभी सदाचारी, पवित्र और ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य विशाल पापों से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार के जीवों में प्राणधारी अति उत्तम है। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिमान हैं, वे सभी श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिमान प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों से भी क्षत्रिय, क्षत्रियों से भी विद्वान और विद्वानों से भी शुद्ध बुद्धि वाले, उनसे भी कर्मशील और कर्मशीलों से भी दिव्य भक्त पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। तब न्यायराज धर्मवीर ने गुरु विनय से पूछा, हे गुरु विनय, न्याय वन में जिन श्रेष्ठ आचार व्यवहार वाले क्षत्रियों ने निवास किया, वे किस वंश में उत्पन्न हुए थे? तब गुरु विनय कहने लगे, हे राजन, उन ऊर्ध्वरेता संतों और महात्मा क्षत्रियों की शाखा प्रशाखा, पुत्र पौत्र आदि की संख्या बहुत हुई। मुख्य 25 गोत्रों के नाम तुम्हें बताता हूँ, जिनमें आचार्य, वत्स, कौशल, कुशल, शांडिल्य, काश्यप, गौतम, छंद, जातुकर्ण, वत्स, वशिष्ठ, धारण, अत्रेय, भांडिल, लौकिक, कृष्णायन, उपमन्यु, गार्ग, मुद्गल, मौशक, पुण्यासन, पराशर, कडिन्य तथा गंगासन। इन गोत्रों में उत्पन्न क्षत्रिय ज्ञान के पारंगत, विद्वान, तरह तरह के अनुष्ठानों में तत्पर, पूजन कर्म में संलग्न, सत्कर्म परायण और गुणवान हुए। हे राजा धर्मवीर, पहले वहाँ की क्षत्रियों को दानव, राक्षस और भूत आदि बहुत परेशान किए रहते थे। तब उन क्षत्रियों ने देवताओं से कहा कि हे देवतागणों, दानव और राक्षस आदि से हम प्रतिदिन सताए जाते हैं, इसलिए उनकी भय से हम लोग अब इस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। ये सुनकर देवताओं ने लोक हित की कामना से क्षत्रियों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक गोत्र में एक शक्तिमयी की स्थापना की। जिस गोत्र की रक्षा और पालन में जो शक्ति समर्थ हुई, वह उस गोत्र की कुलदेवी मानी गई। श्री माता तारिणी देवी, गोत्रपा, आशापुरी, इच्छार्थ नाशिनी, पिपली विकारावशा, जगन माता महामता, सिद्धा भट्टारिका, कदम्बा, विकरा मीठा, सुपर्णा वसुजा, महादेवी मातंगी, वाणी, मुकुटेश्वरी, भद्री, महाशक्ति संहारी, महाबला और महादेवी चामुंडा ये गोत्रों की माताएं हैं। सृष्टिकर्ता, संरक्षक और महान देव आदि देवताओं ने वहां रक्षा करने के लिए उन क्षत्रिय मातृकाओं की स्थापना की है। वहां की स्वधर्म परायण श्रेष्ठ क्षत्रिय उन सब शक्तियों की पूजा करने लगे। तभी से शक्तियों द्वारा वे अपने अपने समय में सुरक्षित हुए। सब क्षत्रिय स्वस्थ और पुत्र पौत्रों से संयुक्त हो गए। राजन, 100 वर्ष बीतने के पश्चात श्री सृष्टिकर्ता, संरक्षक और महान देव न्यायवन को देखने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के समय उत्तम वाहन पर विराजमान होकर आए। उस समय क्षत्रिय लोग सामग्री, पुष्प और कुश लाने के लिए आश्रम छोड़कर सब दिशाओं में चले गए थे। आश्रम सूना था। सूने आश्रम को देखकर महान देव ने भगवान से कहा कि प्रभु, यहाँ के क्षत्रिय तो बड़े कष्ट में हैं, इसलिए इनकी सेवा के लिए कुछ सेवकों की व्यवस्था करूं, ऐसा मेरा विचार हो रहा है।
भगवान महानदेव के ऐसे वचन सुनकर श्री संरक्षक कहने लगे, ठीक है महानदेव। फिर वे सृष्टिकर्ता से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप यहाँ क्षत्रियों की सेवा के लिए कोई उपाय कीजिए। भगवान संरक्षक का ये आदेश सुनकर श्री सृष्टिकर्ता ने कामधेनु का स्मरण किया। स्मरण करने मात्र से ही कामधेनु उसी क्षण वहां आ गई। तब सृष्टिकर्ता ने कामधेनु से कहा, हे माता, इन क्षत्रियों में से प्रत्येक के लिए 2-2 शुद्ध हृदय वाले अनुचरों की व्यवस्था करो। तब बहुत अच्छा कहकर कामधेनु ने अपने खुर से धरती को खोदा और हुंकार की। इससे 40,000 चोटीधारी मनुष्य प्रकट हुए। वे सभी महाबली व्यापारी थे। उन्होंने यज्ञ सूत्र धारण कर रखा था। वे सब शास्त्रों में चतुर, क्षत्रिय भक्त, क्षत्रियों का हित चाहने वाले, तपस्वी, उत्तम आचार वाले और धार्मिक थे। उस समय उन क्षत्रियों की रक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए एक एक क्षत्रिय को 2-2 अनुचर अर्थात सेवक दे दिए गए। राजन, क्षत्रिय का पहले जो गोत्र बताया गया है वही उसके अनुचर का भी हुआ। इसके बाद सृष्टिकर्ता ने उनके हित के लिए कहा कि तुम सब लोग इन क्षत्रियों का कहना मानो और इन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे लाकर दिया करो। हर दिन सामग्री, कुश और फूल आदि लेकर आओ। हमेशा इनकी आज्ञा के अनुसार चलना, कभी इनका अनादर मत करना। जन्म, कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन आदि संस्कार और जो भी व्रत, दान, उपवास आदि कर्म प्राप्त हों, उन्हें इन क्षत्रियों की आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। इनकी आज्ञा लिए बिना जो दर्श याग, श्राद्ध कार्य या फिर कोई भी शुभ कर्म करेगा, वो दरिद्रता, पुत्र शोक और कीर्ति नाश को प्राप्त होगा। तब उन अनुचरों ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की आज्ञा शिरोधार्य की। इसके बाद वे इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता कामधेनु की स्तुति करने लगे कि हे अनघे, आप सब देवताओं की माता और सब यज्ञों का कारण हो। आप सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ हो। आपको सदा नमस्कार है। आपके ललाट में सूर्य, चंद्रमा, अरुण तथा भगवान महान देव विराजमान हैं। हुंकार में साक्षात वाणी जी वास करती हैं। गले के कंबल में नागों का निवास है। खुर, पृष्ठ में गंधर्व और चारों ज्ञान है। और आपके मुख के अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ हैं। इस प्रकार तरह तरह के वचनों से प्रसन्न की हुई कामधेनु स्वर्ग को चली गई। उन व्यापारियों के विवाह के लिए भगवान महान देव और न्याय देव ने गंधर्वों की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विश्वासु नाम से प्रसिद्ध जो गंधर्वों के राजा हैं, उनके यहाँ 70,000 कन्याएं थीं। वे सभी रूप, यौवन और उदारता से संपन्न थीं। उन्हीं को ज्ञानोक्त विधि से देवता के समीप उन व्यापारियों के लिए अर्पित किया गया। उस समय उन व्यापारियों ने गंधर्वों को, पूर्वज देवताओं को, सूर्य और चंद्रमा को तथा न्याय देव और मृत्यु को भी आज भाग दिया। विधि पूर्वक आज भाग अर्पित करने के बाद ही उन व्यापारियों ने उन कन्याओं का वरण अर्थात उनसे विवाह किया। तब से लेकर आज तक गंधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता आज भाग ग्रहण करते हैं। जिन 40,000 धेनु कुमारों की चर्चा की गई है, उनके पुत्र पौत्रों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। वे सब क्षत्रियों के सेवक हुए। इसके बाद देवताओं के चले जाने पर सभी क्षत्रिय इस स्थान पर निवास करने लगे। राजन, तब से यहाँ के क्षत्रिय निर्भय होकर पुत्र पौत्रों के साथ रहते हैं और ज्ञान का पाठ करते हैं। ज्ञान के ज्ञाता विद्वान कभी शास्त्रों का अर्थ सुनाते, कभी कोई भगवान संरक्षक का जप करते, कोई महान देव के गुण गाते, कोई सृष्टिकर्ता का नाम लेते तो कोई न्याय सूक्त का जप किया करते हैं। कितने ही याजक बनकर यज्ञ और अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। वे स्वाहाकार, स्वधाकार और वशटकार के शब्दों से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को परिपूर्ण करते रहते हैं। वहाँ के व्यापारी भी बड़े दक्ष होते हैं और वे सदा क्षत्रियों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वे न्यायवन के प्रदेश में सुस्थिर होकर बसते हैं और क्षत्रियों के लिए अन्नपान सामग्री, कुश तथा फल आदि का प्रबंध करते हैं। पुष्पहार का संग्रह करना, स्नान किए हुए वस्त्र को धोना, उपले आदि बनाना, झाड़ने बुहारने का काम करना तथा कूटना और पीसना आदि कार्य उन व्यापारियों की पत्नियां किया करती थीं। श्री सृष्टिकर्ता, संरक्षक और महान देव के वचन से सब लोग उन क्षत्रियों की सेवा करते थे। तब से सब क्षत्रिय स्वस्थ होकर हर्षपूर्वक दिन रात श्री सृष्टिकर्ता, संरक्षक और महान देव आदि की उपासना करने लगे। गुरु विनय बोले कि इसके बाद कुछ समय बीतने पर जब सत्ययुग की समाप्ति हुई, तब त्रेतायुग के प्रारंभ में लोल जीवाक्ष नामक एक दानव हुआ जो सभी दानवों का राजा था। उसने क्षत्रियों से सेवित उस परम पवित्र और सुंदर न्यायवन में द्वेषवश आग लगा दी।
अपने नगर को जलता हुआ देखकर वे श्रेष्ठ क्षत्रिय वहां से भाग खड़े हुए। तब श्री माता आदि देवियां क्रोध में भरकर उस दानव को फटकारती हुई उस पर प्रहार करने लगी। दानव ने उन देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद किया। उस समय न्यायवन में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र ने नल कुंवर को भेजा। जब नल कुंवर वहां गए और श्री माता तथा लोल जीवाक्ष में जो महान युद्ध चल रहा था उसको उन्होंने देखा। जैसा देखा था वैसा ही हाल देवराज इंद्र के आगे सुना दिया। ये समाचार सुनते ही भगवान संरक्षक चक्र लेकर सत्यलोक से पृथ्वी पर आए। न्यायवन में पहुंचकर उन्होंने अपना चक्र चला दिया। तब लोल जीवाक्ष दानव मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर परमधाम को चला गया। देवता और गंधर्वों ने हर्ष में भरकर तब जगदीश्वर भगवान संरक्षक की स्तुति की। उस नगर को अर्थात न्यायवन को उजड़ा हुआ देखकर भगवान संरक्षक कहने लगे कि संतों के आश्रम में निवास करने वाले वे सभी क्षत्रिय कहाँ हैं? देवता और गंधर्वों ने इधर उधर भागे हुए क्षत्रियों को फिर खोज निकाला और इस प्रकार कहने लगे कि हे क्षत्रियों, उस अधम दानव को भगवान संरक्षक ने अपने चक्र से काट डाला है। ये बात सुनते ही सभी क्षत्रियों के नेत्र हर्ष से खिल उठे। वे सभी प्रसन्न हो गए और उन सब ने बड़ी प्रसन्नता के साथ फिर से अपने क्षेत्र में प्रवेश किया और भगवान संरक्षक से कहने लगे कि प्रभु, आपने सत्यलोक से आकर क्षत्रियों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनः स्थापना की है, इसलिए संसार में ये सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। सत्य युग में ये न्यायवन था, त्रेता युग में अब इसका नाम सत्य मंदिर होगा। भगवान संरक्षक ने तथास्तु कहकर उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिसके बाद वे सभी क्षत्रिय अपने पुत्र, पौत्र, पत्नी और सेवकों के साथ पहले की तरह निवास करने लगे। उस नगर के पूर्व भाग में धर्मेश्वर, दक्षिण में श्री गणपति, पश्चिम में सूर्य देवता और उत्तर में साक्षात स्वयंभू सृष्टिकर्ता का स्थान है। धर्मवीर जी ने पूछा, महाभाग, गणपति जी को किसने स्थापित किया? तब गुरु विनय बोले, महाराज, पूर्व काल में सब देवताओं ने न्यायवन में श्री दुर्गा जी के पुत्र गणपति जी को स्थापित किया था। अब मैं गणपति जी की उत्पत्ति का एक कारण बतलाता हूँ। एक समय देवी पार्वती ने अपने अंगों में उपटन लगाया और उससे जो मैल निकली उसे हाथ पर रखकर उसकी एक सुंदर स्वरूप प्रतिमा बना दी। फिर उसमें उन्होंने जीव का अर्थात प्राणों का भी संचार कर दिया। तब वो बालक उनके आगे उठकर खड़ा हो गया और माता से बोला कि आज्ञा दीजिए माता, मैं कौन सा कार्य करूं? तब देवी पार्वती कहने लगी कि मैं जब तक स्नान करूं तब तक तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो। देवी के इस प्रकार आज्ञा देने पर श्री गणपति जी हथियार लेकर द्वार पर खड़े हो गए। उसी समय महान देव जी आए और उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करने का विचार किया, किंतु द्वार पर खड़े हुए एक नन्हे से बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया, जिससे महान देव क्रोधित हो गए और फिर दोनों पिता पुत्र में परस्पर युद्ध होने लगा। महान देव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट डाला। इधर अपने पुत्र को मरकर गिरा हुआ देखकर देवी पार्वती जी फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती जी को दुखी देखकर भगवान महान देव को बड़ी चिंता हुई। इतने में ही उनकी दृष्टि वहां पर आए हुए गजासुर पर पड़ गई। उस महादैत्य को देखकर भगवान महान देव ने उसे मार डाला और उसका मस्तक लेकर पार्वती जी के बनाए हुए बालक के धड़ से जोड़ दिया। जब वह बालक उठकर खड़ा हो गया तब महान देव जी ने उसका नाम गजानन रखा। फिर सभी देवताओं ने और मुनियों ने मिलकर गणपति जी की स्तुति की। देवतागण कहने लगे, हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के ईश्वर तथा गणों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। हे गजानन, आप महान देव जी के भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। इन शुभ स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने पर गणों के स्वामी श्री गणपति जी अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे, हे देवता गणों, मैं आप पर बहुत संतुष्ट हूँ। आप कोई मनोवांछित वस्तु मांगो, मैं आपको अवश्य दूंगा। तब देवतागण कहने लगे, हे महाभाग, आप यहीं रहकर हमारा कार्य साधन करें। न्यायवन में रहने वाले क्षत्रिय व्यापारी जन, धार्मिक पुरुष तथा वर्णाश्रम से अलग मनुष्यों का भी आप सदा संरक्षण करें, सदा उनकी रक्षा करें। आपकी कृपा से यहाँ के क्षत्रिय और महाबली व्यापारी सदा धन और सुख से संपन्न हो। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहे तब तक आप यहीं रहकर सबकी रक्षा करते रहें। तब गणपति जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवताओं ने हर्ष में भरकर फिर गणपति जी का पूजन किया। संसार के दूसरे लोगों ने भी विघ्न निवारण के लिए उनकी पूजा की, इसलिए गणपति जी विवाह उत्सव और यज्ञ में सबसे पहले पूजित होते हैं। न्यायवन में रहने वाले लोगों पर तो वे सदा प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार आज फाल्गुन मास महिमा का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए लक्ष्मी नियम की कहानी।
इस कहानी को लक्ष्मी माता कहती थी और प्रभु श्री विष्णु सुना करते थे। एक दिन श्री विष्णु भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो लक्ष्मी माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 13 वर्ष का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। लक्ष्मी माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। लक्ष्मी माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 13 वर्ष का नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नियम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर लक्ष्मी माता बैठी मिली तो माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 5 बार कहानी सुन लूंगी। तब लक्ष्मी माता बोली, विष्णु आए, नारायण आए, देश की पुजारी आए, नियम नेम का नेम लाए, विष्णु आओ बैठो विष्णु, तपी रसोई जीमो विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध बताशा पियो विष्णु, सूत के पलका मोठो विष्णु, शाल दुपट्टा पोठो विष्णु, शाल दुपट्टा ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री विष्णु जय विष्णु जय जय विष्णु। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सास माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास बोली, बहू तो दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास ने बताया कि वो तो लक्ष्मी माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। विष्णु आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नियम नेम का नेम लाए, आओ विष्णु बैठो विष्णु, तपी रसोई जीमू विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध बताशा पियो विष्णु, सूत के पलका मोठो विष्णु, शाल दुपट्टा पोठो विष्णु, शाल दुपट्टा ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, बोलो श्री विष्णु जय जय विष्णु। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नियम लक्ष्मी माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से लक्ष्मी माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नियम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी मैया की जय। अब सुनिए श्री बेसिल चालीसा पाठ। जय जय बेसिल भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी, श्री वृंदाव गुणधानी, श्री हरि शेष विरजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री बेसिल माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण से तुम प्यारी, हर है हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जाने जो छाड़हु छोहू। सुनी लक्ष्मी बेसिल की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगनहारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी बेसिल ही श्राप तेहि ठामा, करहु वास तोहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तप तत्काला, सुनहो सुमुखी जन होहु विहाला। समय पाए विवहरो पाती, तोरा पूज है आस वचन सतमोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तास भई बेसिल तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखनाही। दियो श्राप बेसिल है तत्काला, नर लोकहि तुम जन्म हुबाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिरताजा। बेसिल भई तास सुकिनारी, परम सती गुण रूप अगारी।
अस्द्विकैप भीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो बेसिल को, असुर जलंधर नाम पति को। करति द्वंद्व अतुल बलधामा, कीना शंकर से संग्राम रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरह न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिवहित कर कपट प्रसंगा, कियो सत्यत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि लखी, वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभितासो, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूत पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तु अस हो जड़ रूपा, जग में बेसिल विटप अनूपा। भाग्य रूप हम शालीग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो बेसिल दल हम ही चढ़े है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन बेसिल हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो बेसिल दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। बेसिल हरि मन रंजन निहारी, रोग दोष दुख भंजन निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, बेसिल राधा में ना अंतर। व्यंजन हूँ 56 प्रकारा, बिन बेसिल दल ना हरि यह प्यारा। सकल तीरथ बेसिल तरु छाही, लहत मुक्ति जन संचय नाही। तभी सुंदर एक हरि गुण गावत, बेसिलह निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुख भास हीह त्रिपुरारी। बेसिल चालीसा पढ़ही, बेसिल तरु ग्रहधारी। दीप दान करी पुत्र फल पावही, बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हारही, परम प्रसन्न आशी धन जन लढ़ही। ग्रह बसही पूर्ण अत्र लाहही, अभिमत फल जगत महलाही। पूर्ण सब काम जे दल अर्पही, बेसिल तह सहस बसही हरिराम। बेसिल महिमा नाम लख, बेसिल सुत सुखराम। मानस 40 रचौ जग में, बेसिल दास। दास बेसिल महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बेसिल महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन बेसिल पूर्ण तपकीन हो, धन बेसिल पूर्ण तपकीन हो। शालीग्राम बनी पटरानी, नमो नमो बेसिल महारानी। नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो बेसिल महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी, नमो नमो बेसिल महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन बेसिल हरि एक नमानी, नमो नमो। बिन बेसिल हरि एक नमानी, नमो नमो। बेसिल महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो बेसिल महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, बेसिल महारानी नमो नमो। बेसिल मैया की जय।